राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। ये है HSSC CET ग्रुप 57 के मेंस का पेपर है। 48 तक के क्वेश्चंस हमने हरियाणा जीके के देख लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 48वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, ये बताना था कि किस स्थान पर है। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो हिसार के अंदर स्थित है, लेकिन अभी इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। 2002 में इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। तो ओलंपिक खेलों के अंदर कुश्ती में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर गीता फोगाट। तो ये चारों की चारों हैं, ये कुश्ती से संबंधित हैं। इनमें से ये पूछ रखा है कि कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक कौन सी ने जीता था? तो किसने जीता था? साक्षी मलिक ने जीता था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2016 के जो रियो के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे उसमें कुश्ती के अंदर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। तो याद रखना, साक्षी मलिक भारत की पहली महिला बनी है जिसने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक है, इसका संबंध किस जिले से है? रोहतक जिले से है। मोखरा गांव में इसका जन्म हुआ था। मोखरा रोहतक से संबंधित है साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 0, 6, 24, 60, 120, 210 ये सीरीज में दे रखा है एक, और ये बताना है कि इस 210 के आगे क्या आएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है और सब ने कमेंट करके बताना है ताकि पता चले कि किसकी तैयारी कितनी चल रही है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा का गांधी किसे बोला जाता है? बाबू मूलचंद जैन को, धर्म सिंह हयातपुर को, सर छोटू राम को, राव तुलाराम को। तो हरियाणा के गांधी किसे बोला जाता है? मूलचंद जैन को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सर छोटू राम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या है? रिचपाल। इनको क्या क्या बोला जाता है? दीन बंधु, किसानों का मसीहा, भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे बोला जाता है? सर छोटू राम को बोला जाता है। छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सापला रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 64 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा भी कहाँ पर बनाई गई है? सापला गांव में बनाई गई है। और सापला है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। छोटू राम स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। लेकिन जो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? वो यमुनानगर के अंदर स्थित है। छोटू राम ने क्या किया था? 1916 में जाट गजट समाचार पत्र निकाला था। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ में थे जो कांग्रेस की तरफ से थे ये, और ये असहयोग आंदोलन के खिलाफ में थे। तो इन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग से पार्टी बनाई थी। 1923 में बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी फैजल हुसैन के साथ मिलकर। पेपर में पूछी जाती है कि यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था और किसके साथ मिलकर किया गया था। और भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी किसे बोला जाता है? सर छोटू राम को ही बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर राव तुलाराम की बात करें तो 4-5 पॉइंट है राव तुलाराम से जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो हरियाणा में जो शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। राव तुलाराम रेवाड़ी के शासक थे और इन्होंने महेंद्रगढ़ में अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था, महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में। तो ये 3-4 पॉइंट राव तुलाराम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? हरियाणा के गांधी किसे बोला जाता है? मूलचंद जैन को बोला जाता है। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। हरियाणा के दूसरे राज्य कवि किसे बोला जाता है? खुशीराम को। और उर्दू कवि किसे बोला जाता है? अनूप चंद को। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये भी जरूर याद रखनी है। 64 क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? जो हाईकोर्ट है हमारा, ये पूछ रखा है कि इसको चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था? 1968 में, 1958 में, 1955 में, 1965 में। तो चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में किया गया था। सबसे पहले 1919 में सरसादी लाल को, जो हमारा हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 1919 में इसका जो हेडक्वार्टर है उच्च न्यायालय का कहाँ पर था? पहले लाहौर के अंदर था। फिर उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उस टाइम पर हाईकोर्ट है वो कहाँ पर चला गया? शिमला के अंदर चला गया। और उस टाइम पर हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे?
जस्टिस रामलाल थे। 1955 में शिमला से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब और हरियाणा को 2 राज्य बनाया गया तो दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। और 1966 में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे, मेहर सिंह थे। और 1955 में जब चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया उस टाइम पर कौन थे, अमरनाथ भंडारी थे। तो ये याद रखने हैं यहाँ से पॉइंट। अगर हम यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी, 1952 में रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था, चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ के अंदर क्या क्या है, सुखना लेक कब बनाई गई थी, 1958 में बनाई गई थी। सुखना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। और सुखना झील को आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया था, 1988 में घोषित किया गया था। रॉक गार्डन भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ का स्मारक क्या है, खुला हाथ स्मारक है। अगर हम यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात करें तो जो हाई कोर्ट है उसका आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 214। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है, 124। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर की हैं। और वर्तमान में जो हमारा हाई कोर्ट है उसके कौन है, जो रविशंकर झा थे उन्होंने उनका जो टाइम है कंप्लीट हो गया था तो वे रिटायर हो गए। उसके बाद रितु बारी ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था और उसके बाद अब सील नागू को बनाने की घोषणा की गई थी। तो कमेंट करके ये बताना कि जो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसके वर्तमान में जस्टिस कौन है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीट हो लिया कि निम्नलिखित में से कहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो हरियाणा के 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उनको याद करने की ट्रिक भी कई बार बता ली। पे वर्ड याद रख लो, PAY। पी से हो जाएगा पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। तो इन 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सिरसा। सिरसा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला, यहाँ पर तीन जगह शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, ये कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है, शिवालिक की पहाड़ियों में होती है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर बरसात होती है। और यमुनानगर का जो छछरौली है वहाँ पर सबसे अधिक बरसात दर्ज की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, सिरसा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 3 3 6 7 9 खालिस्तान 12 21 सीरीज दे रखी है। इसमें ये बताना है कि 9 के आगे क्या आएगा, लुप्त संख्या बतानी है। कमेंट करके सब ने इस सीरीज का आंसर देना है ताकि पता चले कि कौन पढ़ने वाला है। जो भी हमारी डेली क्लास देखा है उसने तो ज़रूर कमेंट करके बताना है ताकि पता चले कि कौन डेली क्लास देखा है। तो बिल्कुल आसान सीरीज है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। तो ये बताना है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो अम्बाला जिले से कौन थे जब गदर पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, दीनदयाल शर्मा, टीकूराम, नेकीराम या फिर काशीराम। तो अम्बाला जिले के कौन थे जब गदर पार्टी का गठन किया गया था, अम्बाला से थे काशीराम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो गदर पार्टी है इसका गठन कब किया गया था, 1913 के अंदर किया गया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर किया गया था। और गदर पार्टी के संस्थापक हैं वो कौन थे, लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाखना। इन्होंने मिलकर गदर पार्टी का गठन किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के अम्बाला जिले से कौन थे, काशीराम। अगर हम यहाँ पर नेकीराम की बात करें तो जो पंडित नेकीराम है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कलिंगा गांव भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था। जो ये कलिंगा गांव है पहले रोहतक के अंदर आता था लेकिन अब वर्तमान में भिवानी के अंदर आता है कलिंगा गांव। तो कलिंगा गांव भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा है इनका जन्म हुआ था। और इनके नाम पर रोहतक के अंदर एक कॉलेज भी खोला गया है जो कि हरियाणा का पहला कॉलेज है, 1926 में खोला गया था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। 1930 में संदेश पत्रिका भी किसने निकाली थी, पंडित नेकीराम ने निकाली थी। पंडित दीनदयाल शर्मा है
हरियाणा झज्जर समाचार पत्र किसने निकाला था? झज्जर से ही निकाला था, दीनदयाल शर्मा ने निकाला था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? फरीदाबाद के अंदर, पानीपत, गुरुग्राम या फिर महेंद्रगढ़। तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? फरीदाबाद के अंदर हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? यमुनानगर के अंदर हैं और सबसे कम फरीदाबाद के अंदर हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की है। अगर हम यहाँ पर फरीदाबाद के बारे में 2-3 पॉइंट देखें तो बाबा फरीद की नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है। अरावली का गोल्फ मैदान है वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। जो सूरजकुंड मेला है अभी 2024 में 37वें नंबर का लगा था। थीम राज्य क्या था? गुजरात। और थीम देश कौन सा था? तंजानिया। और 37वें नंबर का है, याद रखना। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक 2024 में लगा था। फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड झील भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। बड़खल झील 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। औद्योगिक नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है। हरियाणा में जिस फूल की सबसे अधिक खेती की जाती है वो कौन सा है? ग्लेडियोलस। और वो कहाँ पर की जाती है? फरीदाबाद के अंदर की जाती है। तो ये सारे पॉइंट हमने फरीदाबाद से याद रखने हैं। पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकरों की नगरी। पेट्रोकेमिकल हब किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। दरी बनाने का केंद्र भी कौन सा है? पानीपत है। साइबर सिटी किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को। मनोरंजन हब, सपनों की नगरी और फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बोला गया था गुरुग्राम को। महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर, या फिर इसका प्राचीन नाम क्या है? कान्नूड़। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फरीदाबाद। 3 क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 3 बार। तो हरियाणा में आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है। सबसे पहले कब लगा था? 1967 में लगा था, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पर। उसके बाद 1977 में लगाया गया और फिर 1991 में लगाया गया। और किस किस के टाइम पर लगाया गया? याद करने की ट्रिक है, राव बनारस चले। तो सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पर, 1977 में बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर और 1991 में चले से हो जाएगा चौटाला के टाइम पर, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है। 3 प्रकार की कौन सी है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल है 352। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल है 356। और एक है वित्तीय आपातकाल, उसका आर्टिकल कितना है? 360। भारत में एक बार भी आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। तो भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल कितना है वित्तीय आपातकाल का? 360। और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग लिया? 3 बार, 1967, 1977, 1991। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन है, हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। तो कौन सा एक्सप्रेस वे है हरियाणा का सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, अम्बाला के अंदर या फिर पानीपत के अंदर। तो कितनी बार ये क्वेश्चन बता लिया। जो भी हमारे साथ डेली जुड़ा हुआ है उसको तो ये सारे क्वेश्चन उंगलियां पे याद हो गए होंगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बोल कर बताऊँ हूँ वे सारे के सारे पहला पेपर में पूछे जा चुके हैं, वे क्वेश्चन बताए जा हैं। तो सबसे बड़ा फ्लाईओवर कौन सा है हरियाणा का? पानीपत के अंदर स्थित है, 6 लेन का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पानीपत की बात करें तो पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पनपरस्त। और पांडवों ने जो कौरवों से कौन से 5 शहर मांगे थे? एक तो पानीपत मांगा था, सोनीपत जिसका पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, तिलपत और बागपत। ये 5 शहर मांगे थे पांडवों ने, जिनमें से पानीपत भी था। प्राचीन नाम क्या होगा? पनपरस्त। पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पानीपत पड़ा है। पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी, दरी बनाने का केंद्र किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था
और इब्राहिम लोदी की युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने जो इब्राहिम लोदी है उसका मकबरा कहाँ पर बनवाया? पानीपत के अंदर बनवाया। और काबुली बाग मस्जिद बनवाई पहले युद्ध की खुशी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। और कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और काला अम्ब ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर यो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया वहाँ पर एक आम का पेड़ था और वो खून में इतना लथपथ हो गया, मतलब बिल्कुल काला दिखने लग गया था। तो इसीलिए जो काला अम्ब स्थान है वो पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। पहले युद्ध से संबंधित काबुली बाग मस्जिद है, तीसरे युद्ध से संबंधित क्या है? काला अम्ब है। 2G एथेनॉल प्लांट है वो भी कहाँ पर लगाया गया है? पानीपत के अंदर लगाया गया है। पानीपत के आसन गांव में क्या स्थित है? पानीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? पानीपत के आसन गांव में स्थित है। सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत के अंदर स्थित है। पचरंगा अचार कहाँ का फेमस है? पानीपत का ही फेमस है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ से याद रखने हैं। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? धर्म नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स यानी कि उद्यान नगरी। किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। जो चंडीगढ़ है अभी बताया था 1952 में इसकी नींव रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने किया था, फ्रांस के निवासी थे। चंडीगढ़ का डिज़ाइन है ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। अम्बाला को क्या बोला जाता है? मिक्सी सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हैं, दोनों के आंसर हैं कमेंट करके ज़रूर बताने हैं ताकि पता चले कि डेली हमारी क्लास को कौन देख रहा है और कैसी तैयारी चल रही है, उसी से पता चलेगा। आंसर करके ज़रूर बतानी है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं।